दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं एक सेंसिटिव इशू पे जो कि बहुत टची है और जो एक रियलिटी भी है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया इज विटनेसिंग ए जेंडर रेवोल्यूशन इन एजुकेशन but not in jobs. Critically analyze the statement, listing out the why it matters and how much economies would grow if we increase participation of women into jobs. क्वेश्चन पढ़ लिया, you have read the question, now make the points. पहला इसमें पूछ क्या रहा है, वही अपनी टारगेट बेस्ड स्ट्रेटजी, क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच, दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पहले कि जेंडर रेवोल्यूशन इन एजुकेशन, एजुकेशन में तो हम आगे आते जा रहे हैं। जो जेंडर एवोल्यूशन है, जो जेंडर गैप है, वो धीरे धीरे एजुकेशन के फील्ड में कम हो रहा है। ठीक है, बट पढ़ाई कर ली, पीएचडी कर ली, एमबीए कर लिया, बीटेक कर लिया, उसके बाद जॉब के लिए नहीं 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 बाहर नहीं जाओगे, घर पे ही रहो। ओके, मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हर एवरीबडी इज द सेम, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया, मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट्स बता रही हैं, राइट। तो क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको, हाउ इट इज राइजिंग, फैक्ट के बिहाफ पे बात करनी है, हवाबाजी में बात नहीं करनी, सिंपली लॉजिकली वी हैव टू थिंक। ओके, सो लेट्स बिगिन। अराउंड द वर्ल्ड स्टार्ट करना है आपको इंट्रो से। अराउंड द वर्ल्ड फाइंडिंग ए जॉब इज मच टफर फॉर ए वुमन देन इट इज फॉर मैन। सही बात है, आईएलओ की वेबसाइट पे ही लिखा था, मैंने लिया है। व्हेन वुमेन आर एम्प्लॉयड दे टेंड टू वर्क इन ए लो क्वालिटी जॉब्स। सी, दिस इज अ बेसिक एंड स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ जो घर पे आपकी काम वाली बाई आती है। ठीक है, खेत, सी वुमेन्स जो लेडी फार्मर्स होती हैं उनका कोई रोल नहीं होता। कोई भी स्कीम आती है वो किसी वुमन के नाम पे नहीं आती, राइट। किसी के डीबीटी आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आता है, उसमें वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, बिकॉज मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके हस्बैंड्स के नाम पे। दिस इज द बिटर रियलिटी। ठीक है, ये कड़वा कटु सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। एंड देयर इज अ लिटिल इम्प्रूवमेंट फोरकास्ट इन द नियर फ्यूचर, right? So they used to work in a harsh conditions in low quality jobs, like, so there are other set example of that. ठीक है, इंट्रो इससे स्टार्ट करना है, ज्यादा नेगेटिव नहीं, मीडियम पॉजिटिव। अनएम्प्लॉयड और वल्नरेबल, सी अभी भी हमारा इंट्रो ही चल रहा है। वुमेन हु वांट टू वर्क हैव हार्डर टाइम फाइंडिंग ए जॉब देन मैन। ठीक है, दिस इज अ लॉजिकल वे। दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली मार्क्ड इन नॉर्दर्न अफ्रीका। सी, इसमें कुछ कंट्रीज हैं जिनके बारे में बताया गया है कि कौन सी जगह एम्प्लॉयमेंट रेशियो कम है, कहाँ वुमेन आर द मोस्ट वल्नरेबल इन कंटेक्स्ट ऑफ जॉब फाइंडिंग, राइट। सो आपको मेंशन कर देना है इन नॉर्दर्न अफ्रीका विद द डेटा, राइट। एंड अरब स्टेट्स, कॉज यू नो दे हैव स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, लाइक, मैं नाम नहीं बताना चाहता कौन कौन से उनके कस्टम्स हैं, बट स्टिल everybody knows what the truth is. Here unemployment rates for the women exceed 16%. अब बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट पैरा पे, while vulnerable employment is widespread for both women and men, women tends to be over represented in certain types of vulnerable jobs, but men are mostly likely to be working in own account. देखो, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल से समझाता हूँ। बंदा जो है वो दुकान पे काम कर लेगा, बंदा जो है वो मोबाइल जॉब भी कर लेगा। मोबाइल मतलब वो मोबाइल बेचते हैं वो वाला जॉब नहीं, इधर से उधर जाने वाला जॉब, एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाला जॉब। ऐसा क्यों है? वाई इट इज कि मैक्सिमम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो मेंस ही हैं। मैक्सिमम क्या, इंडिया में सारे ट्रक ड्राइवर कौन हैं? दे ऑल आर मेन। बट इन द फॉरेन नेशंस लाइक द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, यूरोप, वहां पे ट्रक ड्राइवर्स वुमेन्स भी हैं। जी हाँ। ओके, सो एक सेट एग्जांपल मैंने दिया है, एक सेट एग्जांपल आपको सोचना है। ओके दोस्तों, ये कुछ डेटा है, स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब देखिए, इंडिया का 27.2% है गैप, पाकिस्तान का 24.9, अफगानिस्तान में 19.5, चाइना में 61.5, बहुत क्लोज रेशियो है। म्यांमार में 51.3, बांग्लादेश में 33%, श्रीलंका 35, इंडोनेशिया 50.7, इजिप्ट 20.2 एंड
लीबिया 24, ओके, अल्जीरिया 15.2। ऑलराइट, ये क्लिप मैंने लगाई है, इसको आप एनालाइज कीजिए। इट इज टेकन फ्रॉम द ILO, इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन वेबसाइट्स, इन कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर गैप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स। तो उसमें इसमें आपको एनालाइज करिएगा कि इंडिया की जो रैंक है अमंग द ब्रिक्स नेशंस, इट इज, कहना तो नहीं चाहिए बट इट इज पुअर, राइट। सो यू कैन कंपेयर दीज रैंक्स विद द अदर नेशंस विथ रेफरेंस टू इंडिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ओके, जेंडर गैप की बात तो हमने कर ली। अब बात करिए फीमेल एनरोलमेंट इन कॉलेजेस। जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन रेट क्या है इन कॉलेजेस में। एक सर्वे हुआ था, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन फाउंड, ठीक है, मैंने मार्क किया हुआ है, पढ़ लेना। 48.6% in 2018-19 and 47.6% in 2017 to 18। देखो 1% का राइज हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द पॉजिटिव वेव। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है किसमें भाई, किसमें बढ़ रहा है भाई? एजुकेशन में, राइट। एजुकेशन में सिंपल सी बात है, मैंने लॉ कर लिया, मैंने बीटेक कर लिया, मैंने MBA कर लिया, PhD कर लिया, बट मैं घर बैठा हूँ। वॉट डज दैट डिग्री मीन? जो आपको चार पैसा ना दिला सके या आपको जॉब नहीं दिला सके। बट डिस्पाइट वुमेन्स आर इंटेलिजेंट, वो उनको जॉब करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता ड्यू टू सम क्रिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी को घर में रोटी बनानी है, किसी की सास नाराज होती है, किसी की डिमांड है कि नहीं बहू आएगी तो घर पे रहेगी। दिस कुड बी ए रीजन। देखो मैंने बहुत ग्राउंड लेवल के एग्जाम्पल दिए हैं, दिस कुड बी टची पार्ट, राइट। तो ये बदलना है, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिड्यूस इट। इन यूपी there are 90,000 more women than men in higher education। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, 90,000 वुमन की संख्या है हायर एजुकेशन में रादर देन मैन। बट अगेन प्रॉब्लम वही, गड्ढे में गिर गिर जाते हैं। पार्टिसिपेशन इन एक्टिवली इन जॉब्स बहुत कम है। वेदर वी कंपेयर, देखो जॉब की बात आती तो ये कमेंट करने मत बैठ जाना कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में तो सारी HR जो हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको हाल जॉब मिल जाती। नो, टेक ए वाइड पर्सपेक्टिव फ्रॉम राइट फ्रॉम द लेबर टू ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। यही तो एक हायरार्की है ना, लेबर से लेके कैबिनेट तक। आप एक ट्रेंड देखिए कितना पार्टिसिपेशन है वुमन का, ठीक है। वुमेन्स का एक रिजर्वेशन बिल है पार्लियामेंट में, वो अभी तक पेंडिंग है, पिछले कई सालों से पेंडिंग है, अभी तक कोई उसको उठाने वाला नहीं उस डिमांड को। बट स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन इट्स वे। जनवरी 2019 स्टडी बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई है, फाउंड दैट 96% ऑफ पेरेंट्स सेड एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल एज इट फॉर बॉयज, ओके, बट ओनली 50%, 52% सो इट इज अ मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डॉटर्स। देखो, suppose consider a scenario where a marriage is going to happen. A girl is highly qualified, a boy is highly qualified, but somewhere around the demand collapse। नहीं, शादी हो रही है तो दोनों नहीं कमाएंगे, एक तो हमारे पास छोड़ के जाओ, है ना, बेटा बाहर जा रहा है, किसी को एक को तो घर पे छोड़ जाए। बट नो, दिस इज नॉट द वे। वी नीड टू रिड्यूस, वी नीड टू चेंज। ऑल राइट, दिल पे मत लेना, बट actually this is a true reality, right? Okay, let's on the another slide। फीमेल, देखो मैंने कहा था ना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से कैबिनेट तक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं, हैज प्लंज्ड टू 23.3% अकॉर्डिंग टू द 2018 इकोनॉमिक सर्वे। मोर गर्ल्स आर स्टडिंग बट दे आर नॉट नेसेसरी लैंडिंग मोर जॉब्स। देखो अपनी राय अपने पास रखना, बट किसी, देखो कहते हैं ना कंधे पे रख के गोली चलानी चाहिए, तो वही इकोनॉमिक सर्वे का नोट चिपकाओ एंड फिर बोलो, ठीक है। डोंट गेट इमोशनल, जस्ट टॉक ओवर फैक्ट्स सिंपली। सो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 23.3% व्हाट लिखा है सामने, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से लड़कियां ज्यादा पढ़ तो रही हैं बट जॉब में नहीं आ रही हैं। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे कैबिनेट की बात कर लेते हैं, समझ में आ रही ना हायरार्की। देखो एक्सप्लेन करना है, ये नहीं कि बस एक सेक्टर पकड़ लिया कि कॉर्पोरेट में जॉब बहुत है लेबर में कम है, ऐसा नहीं।
You need a wide angle to think. The matrix of the gender empowerment is complex. इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर 1963. कौन थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा. कश्मीर टू कन्याकुमारी. देखो, इवन राजस्थान में भी वुमेन चीफ मिनिस्टर थी. ऑलराइट, वसुंधरा राजे, उन्होंने भी 2 से 3 बार, आई थिंक, हाँ, 3 से 4 बार उन्होंने गद्दी संभाली है. प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति. ओके. एंड मीरा कुमार हमारी स्पीकर. राइट. सो देर वेरियस जॉब जिसमें उन्होंने वुमेन्स ने हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड एंड डिड द बेस्ट. राइट. हैज. बट मुद्दा वही आ जाता है, पार्लियामेंट में वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. इफ वी कंपेयर टू कैनेडियन पार्लियामेंट जो कनाडा में है, दे हैव ए इक्वल रिप्रेजेंटेशन. जस्टिन ट्रूडो बहुत फेमस जो है लीडर हैं, बहुत चाहते हैं. तो उनके जो पार्लियामेंट है कनाडा का, वहां पे देयर इज ए इक्वल रिप्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स. राइट. So this could be a set example. नेक्स्ट स्लाइड. अब बात करो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की. देखो, इंडिया ने वर्स्ट परफॉर्म किया अमंग द ब्रिक्स नेशंस. ठीक है, 122 प्लेस पे आया है, सॉरी. ओके. इवन वी जो रैंक है हमारी, वो रिलेटिवली हमारे एनिमी नेशन से भी कम पे है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मैं डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं आऊंगा, थोड़ा खुद से भी सोचिए. हमारे जो एनिमी नेशंस हैं उनसे भी कम है. राइट. सो क्यों है? एनालाइज कीजिए. डेटा आपके सामने है, लिखना है आपको, प्रेजेंट करना है मेंस के एग्जाम में. ऑलराइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. पहले हमने किसकी बात करी थी भाई? हाँ भाई, पहले हमने बात करी थी इकोनॉमिक सर्वे की, जिसमें क्या पार्टिसिपेशन तो है स्टडीज में, बट कहाँ अच्छा नहीं हो पा रहा, जॉब में. अब बात कर लो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट. ठीक है, 2019 टू 2020. ये भी सेम बात बोल रहे हैं भाई. भाई, ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है, उसमें इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, एंड व्हाट कुड बी द मिसिंग अपॉर्चुनिटी. ओके, व्हाट कुड बी द एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल. ओके. सो ये एक वाइड कॉन्सेप्ट में बात किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप में, कि पॉलिटिक्स में इंडिया का पार्टिसिपेशन कितना है वुमेन्स का. ओके. हेल्थ, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन. सो हमें सिर्फ एजुकेशन को निकालना है, सिर्फ इतना करना है. ओके. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. फैक्ट्स हैं, मार्क जरूर करना. इंडिया की रैंक देखो कहाँ पे, 112th. ओके. ये डेटा, ओके ओके, आई थिंक मैंने पहले स्लाइड में 122 कर दिया, बट प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा. ओके. दिस इज द रियल डेटा. दिस इज द हिंदू का जो है वो क्रॉप है. ओके. सो मार्क दिस. ऑल राइट. व्हाई डज द जेंडर गैप मैटर? ठीक है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है स्टडीज में, पार्टिसिपेशन नहीं है जॉब में. फर्क क्या पड़ता है? व्हाई डज द जेंडर गैप मैटर? सी, बहुत मैटर करता है. टू मेक ए हेल्दी नेशन, टू मेक ए हेल्दी डेमोक्रेसी. राइट. द वुमेन्स पार्टिसिपेट मच मोर इन दैट. राइट. इंडिया का जीडीपी कैन, जो इंडिया का जीडीपी है वो राइज कर सकता है फ्रॉम इट्स एक्चुअल नंबर टू द वेरियस अमाउंट ऑफ लेवल. कैसे? वुमेन्स के पार्टिसिपेशन में इन इकोनॉमी. देखो, जब भी वो कोई भी जॉब करता है वो डायरेक्टली इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है. कुछ भी हम खरीदेंगे, कुछ भी हम क्या बाय करेंगे, तो उससे जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी. लेट्स गेट मी टू द लेमन लैंग्वेज. मेरे पास एक जॉब है. ओके. मैं कुछ खरीद सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं. आई कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द इकोनॉमी. मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जीडीपी में. ऑल राइट. सो अगर हमने रिमेनिंग नंबर ऑफ वुमेन्स का जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया, तो देर विल बी ए जीडीपी राइज. वी कैन सी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है. ऑल राइट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो, अब अगर इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होता है और हमने जेंडर गैप रिड्यूस कर दिया बाय 2025, तो ये डेटा है, कितना होगा? राइज इन जीडीपी, नॉर्दर्न अफ्रीका 9.5, लैटिन अमेरिका 4.0,
सब सहारन अफ्रीका 2.2, जहाँ पे अभी भी अभी भी बहुत खराब कंडीशंस हैं रिगार्डिंग वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। ऑलराइट, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया, अरब स्टेट 7.1, ईस्टर्न यूरोप 2.6, 2.0 नॉर्दर्न साउदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। ऑलराइट, डेटा है, इसे अच्छे से आंखों में बसा लीजिएगा, बहुत काम की चीज है, बहुत काम आने वाला है आपके आंसर राइटिंग में। डायरेक्टली पार्टिसिपेट, ये इतना ही बना के आ जाओगे ना, एग्जामिनर नंबर देगा, डेफिनेटली देगा। ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, राइट साइड में जो पिक्चर है, पिक्चर सेज द 1000 वर्ड्स देन। ओके, तो पार्टिसिपेशन तो कर लें, बट प्रेशर टू कंफर्म। ऑलराइट, there are still many people who believe it is unacceptable for the woman to have a paid jobs outside the home। देखो ये जो पार्ट है ना, वो मैं ये बता रहा हूँ कि एक सोसाइटी का एंगल क्या है, व्हाट इज द सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द वुमेन। राइट, उसमें आपको ये लिखना है। देखो हेडिंग कुछ भी डाल लेना, बट लिखना यही। ओके, फाइन, आगे बढ़े। सो दिस कुड बी ए नेगेटिव एंगल। ओके, अभी ये क्या था, पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, यहाँ हमने एक नेगेटिव पॉइंट जोड़ दिया है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, प्रेशर टू कंफर्म। व्हाट वुड हैपन इफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन जॉब्स इंक्रीज, सोसाइटी उसको कैसे देखेगी। राइट, कि भाई ज्यादा कम, भाई बेसिकली क्या होता है, कभी कभी कमाई के ऊपर भी लड़ाई शुरू हो जाती है कि मैं ज्यादा कमाता हूँ, तुम ज्यादा कमाती हो। ओके, अब इससे डीप में नहीं जा सकता। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, दोस्तों ये एक वीडियो है, मैंने अटैच किया है। ए पैलेस्टीनियन वुमन, बिजनेस वुमन है, उनका वीडियो है, थोड़ा मोटिवेशनल है, इसको देखिएगा। पैलेस्टाइन में सिचुएशन आपको पता है क्या है, इसराइल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है सालों से, बट देयर इज अ लेडी हु इज रनिंग हिज ओन बिजनेस। राइट, सो स्टोरी ऑफ अबीर अबू खैत। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो मैंने डाला है। सो वहां पे देयर इज अ वॉर जोन समटाइम्स, मतलब समटाइम्स व्हाट, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ वॉर जोन। ठीक है, इसराइल पैलेस्टीन की हालत जो है वो इंडिया पाकिस्तान से भी थोड़ा नाजुक है। सो here is a lady who is working and running her own business, so this could be a motivation for others as well। okay, मैंने मार्क किया है, अब देखिएगा। पैलेस्टीनियन टेरिटरीज शी फेस सेम लिमिटेशंस एज वी हैव मेंशन अर्लियर कि अरब स्टेट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल हैं, बहुत ज़्यादा। इवन सऊदी में तो आई थिंक 2 साल पहले या 1.5 ईयर्स अगो, जस्ट रीसेंट का एग्जांपल है, द वुमन इज अलाउड टू ड्राइव अलोन, लोनली। राइट, वहाँ पे गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी। वुमन कैन नॉट गेट द लाइसेंस इन सऊदी नियर बाय। ऑल राइट, ओके फ्रेंड्स, दिस इज वॉट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू, द सेंसिटिव इश्यूज एंड सेंसिटिव पॉइंट्स। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, होप आपको पता होगा कि लिखना क्या है। एंड सो थैंक यू सो मच। एंड अगेन कंक्लूजन जो है वो आपका पार्ट है। तो 3 वीडियोस हो गए, कंक्लूजन मुझे नहीं मिला। आई होप दिस टाइम दिस मिरेकल कुड हैपन और कोई लिख दे कंक्लूजन। एनीवेज, मैं ही प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच।